हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रहा हूँ भरवा स्टफ्ड टमाटर की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने जो ये टमाटर की रेसिपी बनाया है फ्रेंड, इसमें मैंने कुछ यूनिक मसाला और यूनिक स्टाइल में बनाया है, जिसे मैंने आगे वीडियो में बताया है। फ्रेंड, मेरे इस स्टफ्ड टोमेटो की खासियत ये है कि मैंने इसे बनाने में सरसों सीड्स का यूज किया है, जिससे स्टफ्ड टमाटर का स्वाद अमेजिंग निकल कर आया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज। स्वागत करता हूँ आपका राज नंदी किचन में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट फ्रेंड, ये तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो डालता रहता हूँ। तो शुरू करते इस रेसिपी को और साथ मिलकर एंजॉय करते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो इसके लिए पहले मैं कुछ मसालों को रोस्ट करूँगा। इसमें सरसों, सौंफ, जीरा, धनिया और लाल मिर्च लिया है। और क्वांटिटी कितना लिया है फ्रेंड, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा गर्म होगा और ये अपना खुशबू थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दे तो इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे फ्रेंड। अब मैंने लिया है कुछ टमाटर, जो मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, मीडियम साइज़ का टमाटर लीजिएगा, जिससे स्टफिंग भरने में आसानी होगी। और मैंने 3 प्याज लिया है और इस प्याज को फ्रेंड ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब जो टमाटर है फ्रेंड, इसे जो ऊपरी सिरा होता है वो इसे हल्का सा कट लगा के इसे काट लेना है और चारों साइड से ऐसे ही धीरे धीरे करके ये जो बीज का पूरा पल्प है ना, वो निकाल लेना है। और फिर चम्मच की मदद से जितना भी उसके अंदर है वो सारा निकाल लेंगे और उसे खाली कर देंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से सारा करते जाएंगे और सारे टमाटर को जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो इस तरह से आसानी से धीरे धीरे ये सारा पार्ट उसका बाहर कर लेंगे। और ये जो मैं निकाल रहा हूँ सारा पल्प, वो इसको ग्राइंड में लेके ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। और जो प्याज मैंने ग्रेट किया था वो भी देख रहे हैं फ्रेंड। तो इस तरह से अब जो मसाला मैंने रोस्ट किया था फ्रेंड, वो इसे भी ग्राइंड करेंगे और इसका एक पाउडर तैयार करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने पाउडर रेडी कर लिया है, देख रहे हैं। जब ये मसाला बनेगा तो स्टफ्ड टमाटर खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे फ्रेंड और मसाला तैयार करेंगे। और जो मैंने निकाला था पल्प टमाटर का, उसको ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड। जैसे ही तेल गर्म होगा, उसमें से थोड़ा सा पंचफोरन और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। और जो मैंने ग्रेट किया था प्याज को, फाइन ग्रेट, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनेंगे। और जैसे ही भून जाएगा तो इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ये हम डाल देंगे इसमें। और जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसमें हम डाल देंगे जो प्यूरी मैंने बनाया था टमाटर का पल्प का, वो इसमें डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा नमक। और इसे अच्छे से स्टर करेंगे और मसालों को कलर चेंज होने तक इसे पकाएंगे फ्रेंड। और जैसे ही मसालों का, प्याज और ये टमाटर का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें जो मैंने बनाया था पाउडर वो हम डाल देंगे मसालों का। साथ में 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है स्वाद के हिसाब से। अब इस मसालों को अच्छे से भूनना है, तभी अच्छा स्वाद मिल पाएगा। उसे इसके पानी को पूरी तरह से सुखा देना है। अब इस मसालों को 1/2 करेंगे फ्रेंड। आधा रहेगा स्टफिंग के लिए और आधा ग्रेवी के लिए हम यूज करेंगे। तो इस तरह से आधा फ्रेंड हम इसे वापस निकाल लेते हैं और जो टमाटर है उसकी अब स्टफिंग करेंगे फ्रेंड। स्टफिंग करेंगे उसके पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जिससे तेल गर्म होगा और जो स्टफ्ड टमाटर है वो उसमें फ्राई होगा। तो इस तरह से फ्रेंड
थोड़ा सा जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये स्टफिंग मसाला, थोड़ा थोड़ा करके इसे टमाटर के अंदर डाल देंगे और इसी तरह से फ्रेंड सारा स्टफ्ड कर लेंगे, भर देंगे उसको मसालों से। और ध्यान ये रखिएगा टमाटर जो है मीडियम साइज़ का रहेगा तो सही रहता है बनाने में। और ये गोल वाला टमाटर यूज करिएगा फ्रेंड, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है और खट्टा मीठा लगता है खाने में। अब ये जो टमाटर मेरा स्टफ्ड हो गया है, अब इसे फ्राई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो फ्राई करेंगे ना ऊपर और नीचे ये दोनों साइड तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये साइड चारों साइड भी करना है। तो करना ये फ्रेंड है कि पहले नीचे वाला साइड जो है ना, एक साइड अगर पक जाएगा तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर ऊपर वाला पार्ट भी पलट के पका देंगे, फ्राई कर देंगे तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर जिस कंडीशन में उसे रखेंगे देख रहे हैं ना, ऐसे उसी कंडीशन में रहेगा। तो इस तरह से चारों साइड भी ना फ्रेंड आसानी से फ्राई हो जाएगा। और जब ये एक बार देख लेंगे कि अगर सॉफ्ट हो गया है तो ये हमारा हो गया है फ्रेंड। अब इसे वापस निकाल लेते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद, फ्राई होने के बाद इसे वापस निकाल ले रहे हैं। कितना अच्छा फ्राई हुआ है फ्रेंड। अब उसी तेल में फ्रेंड जो मैंने मसाला निकाला हुआ था आधा, वो मैंने डाल दिया। अब ग्रेवी रेडी कर रहे हैं फ्रेंड, तो थोड़ा सा इसे तेल में मिला देंगे, हल्का सा पानी के साथ इसे मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे और इस मसालों को अच्छे से भूनना है। और थोड़ा सा एक बार ढक देंगे जिससे अच्छा फ्लेवर बरकरार रहेगा इस मसालों में। तो इस तरह से फ्रेंड देख रहे हैं मसाला भी फ्राई हमारा अच्छे से हो गया है, तेल सेपरेट हो रहा है फ्रेंड। अब इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देते हैं। पानी डालने के बाद अच्छे से स्टर कर देंगे। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कसूरी मेथी, जो फ्लेवर अच्छा लाएगा, अच्छा स्वाद लाएगा। और इस तरह से ढक देंगे ढक्कन से और इसे उबलने देंगे। और जैसे ही उबल जाएगा तो फ्रेंड हमारा ये ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो स्वाद को बेहतर करेगा। और इसे अच्छे से स्टर कर देंगे और उसके बाद फिर डाल देंगे हरी धनिया पत्ती। और वो डालने के बाद फिर उसमें हम जो टमाटर फ्राई किया हुआ था वो सारा डाल देंगे। और इस तरह से हमारा बनकर फ्रेंड रेडी हो जाएगा। और इसे 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे अच्छे से फ्लेवर उसमें आ जाए। और उसके बाद फिर इसे ढक्कन को हटा देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब तो हो ही गया फ्रेंड। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर से मैंने धनिया पत्ती और दे दिया और 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे और ये खाने के लिए रेडी हो चुका है। अब कितना बढ़िया बना है फ्रेंड और स्वाद उतना ही लाजवाब है। तो इस तरह से ट्राई करिएगा फ्रेंड। और अब प्लेटिंग भी कर देते हैं और साथ में चावल के साथ इसे एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से फ्रेंड बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड।